हेलो वन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्रॉच विथ मी गाइस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मेरा चोली के एंड में गाइस 29 डबल क्रोशिया है और इसके ऊपर मैंने अब 29 डबल क्रोशिया के ऊपर अपना पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनट गाइस, एक तो यहाँ पे मैंने तीन डबल क्रोशिया तीन का चेन बना लिया। अब हमने एक स्किप करनी है। एक स्किप करने के बाद हमने यहाँ पे एक, दो, तीन, चार और ये पाँच डबल क्रोशिया एक चेन के अंदर बनाया। और अब हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न बनाने के लिए जो स्टार्ट का हमारा डबल क्रोशिया था उसके चेन में हमने इसको इस तरह से जॉइंट कर देना। तो इसको बोलते हैं गाइस पीकॉक स्टिच। फिर हमने एक और दो का चेन लेना है और ये जो धागे है ना, ये हम इसी के अंदर इंसर्ट मतलब छिपाते हुए चले जाएंगे। तो एक ही चेन हमने स्किप करना है। नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमने एक चेन लेना है, फिर हमने एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमने एक और दो का चेन लेना है और एक स्किप करके हमने अपना पैटर्न बनाना है। तो हम अपना जो पैटर्न बनाएंगे वो ये वाला चेन स्किप करके इसमें हमने एक, दो, तीन, चार और ये पाँच। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको इसी तरह से यहाँ पे ये जो हमारी स्टार्टिंग की चेन है, स्टार्टिंग की चेन में आपको एक बार हल्का सा ये देखो, ये जो हमारी स्टार्टिंग की चेन है, इस चेन के अंदर हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिक्स के साथ जॉइंट कर लेना है। एक और दो की चेन बना लेनी है। फिर हमने एक स्किप करके इसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक का चेन बनाना है, फिर हमने एक स्किप करके इसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनानी है और फिर हमने एक और ये दो का चेन लेना है और इसके बाद हमने एक स्किप करके फिर हम नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाले चेन के अंदर। 2, 3, 4 और ये 5। तो इसको बोलते हैं गाइस पीकॉक स्टिच। और फिर हम इसको यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। फिर हम एक और ये दो का चेन लेंगे और फिर हम ये इस एक चेन देखो स्किप करके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक की चेन, फिर एक स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में हमने एक डबल क्रोशिया, फिर एक और दो की चेन, फिर उसके बगल वाले को स्किप करके फिर इसके अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। उसके बाद हम इसको यहाँ पे फर्स्ट वाले चेन से जोड़ देंगे, फिर एक और ये दो का चेन लेंगे। तो हम इसी तरह से अपना ये पैटर्न कंप्लीट, इसमें अपना वर्क कंप्लीट करते हुए वर्क के एंड में आ गई हूँ। तो यहाँ जो मैंने लास्ट में 5 की चेन लिया था 1 2 3 4 5, तो मैं इसके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। तो यहाँ पे हमने एक बार चेन लेना है और
तीसरे चैन के ऊपर स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे। फिर हमारा यहाँ पे जो बनेगा पैटर्न वो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमारा एंड टाइम तक 5 चैन बनेगा। फिर इसके अंदर हमारा वर्क कंप्लीट होगा। तो अब हमारा बनेगा, सिर्फ वर्क चलेगा इन दोनों के बगल में। तो ये देखो अभी हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2 और ये 3 4 और 5 डबल क्रोशिया। और फिर हम यहाँ पे एक इसके बगल में फिर 2 की चेन लेंगे, 1 और 2। और अब हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे फिर इसके बगल वाले में। तो यहीं पे फिर हम बनाएंगे 5 की डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा स्टार्टिंग का डबल क्रोशिया इसके साथ हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर हमने 1 और ये 2 का चेन लेना है और इसके जो बगल वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने बीच में 1 का चेन लिए थे तो 1 का चेन लेंगे, फिर इसके ऊपर हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब हमारा जो वर्क चलेगा वो देखो, पहले हमारा 1 बना था, फिर हमारा 2 बना, और ये जो 2 डबल क्रोशिया है ये एंड तक हमारा 2 डबल क्रोशिया ही जाएगा। तो हमने अब फिर लेना है 1 और ये 2 का चेन। फिर इसके अंदर हम बनाएंगे 1 2 3 4 और 5, और उसके यहाँ पे हमने 1 और 2 का चेन लेना है। फिर बगल वाले में हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है और सेम हमने ये पिकॉक स्टिच को बनाना है। तो चलो मैं ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पिकॉक स्टिच बनेगा ये ऐसे ही बनेगा, 5 डबल क्रोशिया, उसके बाद शुरू के डबल क्रोशिया के साथ हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और 1 2 का चेन, और ये जो लास्ट वाला 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर ऑलवेज डबल क्रोशिया, 1 की चेन और फिर डबल क्रोशिया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो बीच में हमारा 2 डबल क्रोशिया है ये वर्क के एंड तक हमारा 2 डबल क्रोशिया ही बनेगा। तो मैं ऐसे ही करके अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं सेकेंड राउंड के एंड में आ गई हूँ। तो सेकेंड राउंड के एंड में हमने 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 की चेन, और फिर हमारा ये जो 5 का चेन था उसके 1 2 और ये थर्ड वाले में हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। तो पहले राउंड में हमारा 1 पिकॉक स्टिच था, सेकेंड राउंड में हमारा 2 बना, अब हमारा 3 बनेगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला इसमें रहेगा हमेशा 5 की चेन लेना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 3 4 और ये 5 की चेन, और सेम हम इसी पैटर्न इसी जगह पे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये हमारा 5, और फिर हम ये इसको यहाँ पे इस जगह पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। 1 और ये 2 की चेन लेंगे। अब हमारा इनके बीच में जो हमने 2 की चेन लिया था, अब एक हमारा इसके बीच में बनेगा। 1 2 3 4 और ये हमारा 5, और अब हम इसको यहाँ पे फर्स्ट वाले पे इस तरह से
जॉइंट कर देंगे। 1 और 2 का चेन लेंगे, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। 1 और 2 का चेन लेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे जहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया था वहाँ पे हमेशा डबल क्रोशिया बनेगा, फिर 1 का चेन और फिर इसके बगल वाले में भी डबल क्रोशिया और हमारा 2 का चेन बनेगा। अब हमारा फिर इसी के अंदर पैटर्न बनेगा, तो 1 और 2 का चेन बनेगा। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा आप कि हमारा फर्स्ट राउंड में 1 बना पिकॉक स्टिच, सेकंड में राउंड में 2 बना, थर्ड राउंड में 3 बनेगा, फोर्थ राउंड पे हमारा 4 बनेगा, 5 राउंड। तो जितना भी आपके घेर की चौड़ाई चाहिए ये चीज़ आपने उतनी ही इंक्रीज़ करते जानी है। और उसके बाद जब आपका घेर की चौड़ाई कंप्लीट हो जाए देन फिर मैं इसको आपको डिक्रीज़ करने, तो मैं मुझे जितनी चौड़ाई चाहिए मैं उसको उतना लेंथ आपको बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे जैसे आपका इंक्रीज़ होगा, या जैसे मेरा ये 3 हो गया अब थर्ड राउंड में, तो फोर्थ राउंड में मेरा 1 2 3 और फोर्थ बनेगा। तो चलो मैं ये राउंड कंप्लीट करके और आगे का भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ पैटर्न। तो ये देखो गाइस, ये मेरा बन करके आधा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको डिक्रीज़ करूँगी 1 2 3 4 5। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल का बना रहे हो देन आप 6 के बाद डिक्रीज कर सकते हो, यानी कि 5 to 6 नंबर का बना रहे हो तो। और अगर आप 7 नंबर 8 नंबर या 9 नंबर का बना रहे हो तो आपने 9 राउंड 10 राउंड बना करके फिर उसको डिक्रीज़ करना है। करूँगी तो मेरा 1 2 3 4 5 हो गया। तो चलो डिक्रीज़ करने के लिए हम अपने पैटर्न जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है, और यहीं से हम अपने पैटर्न को टर्न कर लेंगे। तो टर्न करने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपने वर्क के एंड में आ जाते हैं, यानी हमारा वर्क का एंड जो था वो ये था 1 2 और ये 3, जो हमने 5 का चेन लिया था उसमें हम अपना वर्क को जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट करने के बाद अब हमने फिर 5 का चेन लेना है, 1 2 3 4 और 5 का चेन लेने के बाद, क्योंकि अब हमें डिक्रीज़ करना है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर का और ये स्टार्टिंग का और लास्ट का हमारा छूटेगा, तो अब हमारे को यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे सेम हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बना करके फिर हम उसको जॉइंट करके 2 की चेन लेंगे, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं ये 4 का जो है पीकॉक स्टिच बना करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। 4 और ये 5 स्टिच, तो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद सिंगल स्टिच से जोड़ करके फिर तो मैं ये राउंड गाइस कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखो गाइस, अब हम जब डिक्रीज़ कर रहे हैं तो 1 2 3 4, तो डिक्रीज़ करेंगे तो 5 था, अब 4 हो गया। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो हमारा लास्ट का ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो ये डबल क्रोशिया, फिर हम 1 2 3 4 और 5 का चेन लेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद अब हम एक फर्स्ट और एक ये एंड का छोड़ेंगे, तो हमारा 5 था, 4 हुआ, अब 3 बनेगा। तो बीच में से बनाएंगे 1 2 3 4
और ये 5। अब हमारे को, क्योंकि हम वर्क के बैक साइड से पीछे की तरफ से हैं, तो अब हम बैक की तरफ से इसको इस तरह से लेंगे और इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। तो फिर 1 और 2 की चेन लेंगे, फिर हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। और इसके बाद फिर हम वर्क के पीछे की तरफ से, यानी कि बैक साइड से, हम इसको इस तरह से निकाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। फिर 2 का चेन लेंगे, फिर 1 2 3 4 और 5। अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो पहले हमारा 5 था गाइस, फिर हमारा 4 हुआ और फिर अब हमारा 3 हुआ। 2 का चेन लेंगे, फिर हम इसको ये देखो 1 2 और 3 के चेन पे हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 और 2। अब हम वर्क को 5 की चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 का चेन, और वर्क को टर्न कर लेंगे। पहले हमारा 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, अब हमारा 2 बनेगा। तो फर्स्ट और लास्ट का छूटता जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा जब आप डिक्रीज़ करोगे। तो 1 2 और डबल, ये जो हम डबल क्रोशिया ले रहे हैं ना, वो जितना मतलब थोड़ा सा लंबा लोगे तो ये जो हमारा पीकॉक स्टिच है ना, ये बहुत ही उभरा हुआ और बहुत ही सुंदर बनेगा आपका। तो इस बात का ध्यान रखना कि इसे थोड़ा सा लूज लंबा लेना आप। 4 5 हो गया। अब इसको हम इस तरह से फर्स्ट वाले से निकाल लेंगे, 2 की चेन लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको 1 और 2 की चेन लेंगे। फिर हमारा ये जो 5 की चेन है उसके 1 2 और ये 3 के चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 और ये 5 का चेन लेंगे, वर्क को हम टर्न कर लेंगे और अब हमारा 1 बनेगा। तो अब हम करेंगे 1 2 3 4 और ये हमारा 5। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, 1 और 2, और फिर हम 1 और ये 2 छोड़ देंगे और थर्ड पे हम डबल क्रोशिया बना करके और अपना धागे को कट कर लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न आपका, ये देखो, ये जब सारा बन जाएगा तो बिल्कुल ये पैटर्न आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखो, और आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा बना करके इसको फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो मैं बाकी का भी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो हम आउटलाइन क्या करेंगे, यहाँ से पैटर्न को स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारा ये डबल क्रोशिया है, यहाँ से हमने अपना स्टार्ट करना है इस ऑरेंज कलर को ऐड करने के लिए। और इसमें हम बहुत खूबसूरत सा मोती का डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें हमने स्लिप स्टिच से 1 2 3 और ये 4 का चेन लेंगे और फिर हमने सेम इसी जगह पे, यहीं पे इसको इस तरह से
मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। हमने क्या करना है, 4 का चेन लेना है, फिर सेम हमने इसी जगह पे, यानी ये जो हमारा चेन है इस जगह पे हमने एक, और इस धागे को हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और यहीं पे हमने एक बार और स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। फिर ये जो धागा है हम इसको इसी के अंदर समेटते हुए चले जाएंगे। फिर हमने नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 और 4, 4 का चेन लेना है। फिर हम ये 2 चेन होता है इसके बीच के से हम इसको निकाल देंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले इसमें जाएंगे, फिर हम सिंगल चेन लेना है, सॉरी सिंगल क्रोशिया लेना है, उसके बाद 2 3 और ये 4 का चेन बनाएंगे। फिर ये और ये दोनों पैटर्न को उठाए करके इसमें से निकाल लेंगे। फिर हमने यहाँ पे एक बार इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर इसके बगल वाले में 1 2 3 4 बनाने के बाद फिर हमने इस पैटर्न को इसके अंदर इस तरह से और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। फिर ये जो हमारा एंड का धागा है, एंड के धागे को थोड़ा टाइट खींचेंगे। फिर इसके बगल में 1 2 3 और ये 4 बनाने के बाद हमने फिर एक और ये इसके अंदर से, दोनों के अंदर से निकाल देंगे और इसी के यहाँ पे हमने फिर एक बार स्लिप स्टिच कर लेना है। और ये जो धागा है ना इसको हम इसी के अंदर ले लेंगे। तो अब हमारा ये जो पिकॉक स्टिच है इसके अंदर बनेगा। तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर हम इसको यहाँ से ऐसे और फिर सेम यहीं पे हम एक बार स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर बगल वाले में हमने बनाना है और ये वाले धागे को आपने इसी के अंदर ले लेना है, तो ये धागा आपको छिप जाएगा इसके अंदर। 3 4 उसके बाद 1 और ये 2 में से हम इसको निकाल लेंगे। फिर ये वाले धागे को इसके अंदर ही हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इसके हम बगल वाले में जाएंगे, 1 2 3 4 और फिर हम इसे इस जगह पे ऐसे, और तो इसी तरह से मैं यहाँ तक अपना पैटर्न कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये बनाओगे तो ये थोड़ा सा इससे इसका गेटअप आ जाएगा और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो ये देखो गाइस, अब मैं बीच में आ गई, तो बीच में भी हमने सेम ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 4, 4 की चेन और फिर हमने इसे इस तरह से लगाना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। और ऐसे ही करते हुए अब हम यहाँ पे बनाएंगे, ये जो हमारा बगल का चेन है यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, फिर ये और ये 2 धागे को हम, और सेम हमने यहीं पे एक बार स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेना है। फिर बगल वाले में, तो ऐसे ही करते हुए मैं अपना ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप इसे बहुत तरीके से बना सकते हो और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये देखने में कलर कॉम्बिनेशन। तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं ये वाला राउंड भी आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ गाइस। तो ये देखो गाइस, मेरा ये पैटर्न बन करके कंप्लीट हो गया और मैं ये वर्क के अपना एंड में आ चुकी हूँ। तो एंड में आने के बाद जो हमने किया है वो इस तरह से, ये देखो ये जो हमारा
सिंगल क्रोशिया था ना, इसी के स्टिच में हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, इसी के यहाँ पे। इस तरह से और इस धागे को थोड़ा सा लंबा करके कट कर देंगे। पीछे के जितने भी आपके एक्स्ट्रा धागा है, इन सब को मैंने इसके अंदर से कट कर दिया है, सारे जो एक्स्ट्रा है थोड़े बहुत उनको। तो ये देखो पीछे कोई भी धागा हमारा एक्स्ट्रा नहीं है, ये इसी के अंदर है और इनको इस तरह से कट कर दिया। तो उल्टे साइड से भी और सीधे साइड से भी फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आएगी। और इस